दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सिरमौर के अंतर्राष्ट्रीय धावक के नाम एक और उपलब्धि, 18,000 फुट की ऊंचाई पर दौड़कर बनाया रिकॉर्ड। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलवाड़ा में लिए 20 लोगों के थ्रोट सैंपल। पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन। पद्धर पुलिस ने पकड़ी 429 ग्राम अफीम, आरोपी गिरफ्तार। ऊना में यातायात नियमों के दुश्मनों पर शिकंजा। अब समाचार विस्तार से। सिरमौर से ताल्लुक रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। सुनील शर्मा ने उत्तराखंड की पहाड़ियों पर 7,500 फुट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर दौड़ लगाकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। धावक सुनील शर्मा ने उत्तराखंड के वान गांव, जो 7,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यहां से रोंटी ट्रैक पर दौड़ लगाई और 18,000 फुट की ऊंचाई स्थित नंदा घुंगटी पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर पहुंचे। आमतौर पर इस ट्रैक को पूरा करने के लिए 7 से 8 दिन लग जाते हैं, मगर सुनील शर्मा ने अपने 3 साथियों के साथ इस ट्रैक की लगभग 100 किलोमीटर की दूरी को 24 घंटे में पूरा किया। खास बात यह भी है कि सुनील शर्मा के साथ इस दौड़ को एक 19 वर्षीय लड़की भागीरथी ने भी पूरा किया है। फिर यहाँ से हम वान गए, जो एक इंडिया का लास्ट गांव पड़ता है, वान, डिस्ट्रिक्ट चमोली, उत्तराखंड में। वहाँ पे एक रूपकुंड बहुत फेमस है। जो इनका गांव है वान, वो 7800 फीट के आसपास उसकी हाइट है, और जो ऊपर रूपकुंड और रोंटी, उसकी हाइट जो है 18,000 फीट के आसपास है। जहाँ पे नंदा घुंटी और त्रिशूल पर्वत पड़ता है, उसके बीच में वो ट्रैक है, और वो इंडिया का सबसे टफेस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रैक है। तो हम लोग वहाँ पे जितने भी ट्रैक हैं हम उसको वहाँ पे रन कर रहे थे। तो जब मैं वहाँ पे वान गांव में पहुँचा, तो सबसे पहले तो मैं वान वासियों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो उन्होंने वार्म वेलकम और जो स्वागत वहाँ पर मेरा किया, और जो मान सम्मान और जो खातिरदारी वहाँ पे मेरी हुई, उसके लिए मैं सभी वान वासियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सुनील सर हमारे गाँव में आए थे और इन्होंने बताया कि मैं अंतर्राष्ट्रीय धावक हूँ, और मुझे भी इनसे बहुत ऐसा लगा कि हमें भी करना चाहिए। और मैं थोड़ा बहुत पहले से भी बिना प्रैक्टिस के जाती थी, स्टेट में गई, और इनके साथ एक ट्रैक किया हमने, जो सबसे लॉन्गेस्ट एवं टफेस्ट ट्रैक है। और इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, और इन्होंने बताया कि मैं आपका एडमिशन नाहन में करा दूंगा। मैं यहाँ पढ़ाई भी करूँगी और अपनी रनिंग की तैयारी भी करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि मैं सुनील सर का नाम रोशन करूँ और पूरे देश का नाम रोशन करूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सिरमौरी चीता सम्मानित महोदय सुनील शर्मा जी का। वह हमारे गांव में आए, उन्होंने जब देखा कि एक बालिका, एक जो निर्धन असहाय परिवार की लड़की है, कुमारी भागीरथी, यह एक बहुत गरीब घर से है, और इस लड़की ने आज तक अपनी इस छोटी सी उम्र में अंडर 14, 15, 16 में डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के गेम खेले हैं, और रनिंग में यह लड़की स्टेट तक पहुंची है। और इस लड़की ने जो रूपकुंड ट्रैक पड़ता है हमारा, बहुत बड़ा 18,000 फीट की ऊंचाई पे है, इन्होंने सुनील शर्मा जी के साथ उस ट्रैक को किया और 36 घंटे में वापस आई। और जब सुनील शर्मा महोदय ने देखा कि इस लड़की के अंदर क्वालिटी है, यह लड़की देश और प्रदेश का नाम ऊंचा कर सकती है, तो वह अपने साथ ले आए। और इस लड़की ने बहुत मेहनत करी है अपने जीवन में, और हमें आशा ही नहीं बल्कि उम्मीदें भी हैं इस बालिका पे। यह पूरे देश का नाम रोशन करेगी, उत्तराखंड का नाम रोशन करेगी, और बहुत जल्दी यह इंडिया की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलवाड़ा में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 20 लोगों के थ्रोट सैंपल लिए गए। इसके बाद अस्पताल परिसर को सैनिटाइज किया गया। सैंपल देने आए लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए दूर दूर बैठाया गया तथा मास्क लगाने की हिदायत दी गई। बीएमओ ज्वाली डॉक्टर रंजन मेहता ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलवाड़ा में 20 लोगों के थ्रोट सैंपल लेकर टांडा भेज दिए गए हैं, जिनकी गुरुवार तक रिपोर्ट आ जाएगी।
पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिलाने के लिए बुधवार को 36 ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम के विरोध में कुछ लोग निहित स्वार्थ सिद्धि की खातिर लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कहा कि कुछ लोग घर, पशुशाला व पशुओं पर टैक्स लगाने का डर दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसके पीछे इन स्वार्थी लोगों का निजी हित है। पालमपुर के वरिष्ठ पत्रकार एवं यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मुख्य संरक्षक रविंद्र सूद ने कहा कि नगर परिषद का विस्तार पालमपुर में विकास के नए अध्याय का सूत्रपात करेगा। पालमपुर में नगर निगम बनाए जाने की आवाज उठ चुकी है। पद्धर पुलिस ने भूमचवान गांव तहसील पद्धर से 429 ग्राम अफीम बरामद की है। हुआ यूं कि पद्धर थाना की टीम अस्पताल व कॉलेज रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान जंगल की तरफ से आ रहा हीरालाल, जिसने पिट्ठू बैग लिया हुआ था, पुलिस को देखकर हड़बड़ा गया। इससे पहले कि वह भाग पाता, पुलिस ने उसे काबू कर लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो बैग में 429 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी केर सिंह ने कहा कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उधर डीएसपी लोकेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि नशा माफिया के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। जय सिंह व आरक्षी रामचंद्र तथा अजय सिंह जो पद्धर बाजार में सुबह से ही पेट्रोलिंग पर थे, तो उन्होंने 2:25 पर ये नीचे कॉलेज रोड में एक व्यक्ति जो जंगल के रास्ते आ रहा था, उसने पिट्ठू लिया था और पुलिस को देखकर उसने पिट्ठू जो है झाड़ी में फेंका। जो 2 स्थानीय लोगों में बुलाए गए, उस पिट्ठू की तलाशी ली तो इस पिट्ठू में 429 ग्राम अफीम पाई गई। इस अफीम को कब्जे पुलिस में लिया तथा ये जो आरोपी था, इसका नाम था हीरालाल, थालकोटलू का रहने वाला था। इसे गिरफ्तार किया, मुकदमा पंजीकृत किया। इसका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और इससे पूछताछ की जा रही है कि अफीम कहाँ से लाई, किस केंद्र में भेजी। ये पूरी जानकारी हासिल करने के बाद अगली कार्रवाई जो है वो शुरू है। ऊना पुलिस यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक्शन में आ गई है। मासिक अपराध मीटिंग में एसपी अरजीत सेन ठाकुर के निर्देशों के बाद पुलिस फील्ड में उतर आई है। बुधवार को पुलिस ने नो पार्किंग जोन पर खड़ी गाड़ियों के चालान काटे। वहीं बिना हेलमेट, ओवर स्पीड, बिना सीट बेल्ट वाहन चला रहे चालकों को सबक सिखाया। पुलिस की उक्त कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया।